हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी, जी हाँ, पेट व अन्य आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में इसी तरह के जीएस के प्रश्न पूछे जा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? ए हरदयाल, बी भगत सिंह, सी मैडम कामा या डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। गदर आंदोलन के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। लोअर एग्जाम 1/10/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ए 10, बी 22, सी 12 या डी 9। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 80 क के तहत राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। वे व्यक्ति जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हों, वही व्यक्ति इन 12 में शामिल होंगे। राजस्व निरीक्षक 17/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी आर्कटिक महासागर या डी प्रशांत महासागर। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है तथा विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। गन्ना पर्यवेक्षक 3/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? ए 5 जनवरी 1962, बी 14 जनवरी 1965, सी 25 जनवरी 1966 या डी 1 जनवरी 1900। आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। 14 जनवरी 1965 भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को में की गई थी। अगला प्रश्न है, मूक घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ए केरल, बी त्रिपुरा, सी बिहार या डी महाराष्ट्र। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। मूक घाटी साइलेंट वैली केरल में स्थित है। राजस्व निरीक्षक 17/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की या डी तापमान की। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। ब्लेज पास्कल ने दाब का पास्कल नियम दिया था। इन्हीं के नाम पर दाब का मात्रक पास्कल रखा गया है। लोअर प्रथम 28/2/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? ए खारा जल, बी भारी जल, सी मृदु जल या डी संक्रमित जल। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। खारा जल साबुन के साथ झाग नहीं बना पाता। कनिष्ठ सहायक 31/5/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सीकम डैश डैश पाचन के काम आता है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी सेलुलोज या डी स्टार्च। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। सीकम छोटी आंत का भाग होता है जिसमें सेलुलोज के पाचन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव 24/1/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, डैश डैश वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था? ए 1940 से 1956, बी 1965 से 1971, सी 1957 से 1962 या डी 1973 से वर्तमान। आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग 1965 से 1971 के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी है? ए जनरल, बी एडमिरल, सी एयर चीफ मार्शल या डी उप लेफ्टिनेंट। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। एडमिरल भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। लोअर तृतीय 26/6/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लिम्बाराम निम्नलिखित में से किसमें अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? ए भारोत्तोलन, बी तीरंदाजी, सी निशानेबाजी या डी कराटे। जी हाँ, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। लिम्बाराम एक भारतीय तीरंदाज हैं। गन्ना पर्यवेक्षक 3/7/2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किन देशों के बीच कारपेट एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया जाता है? ए भारत और श्रीलंका, बी श्रीलंका और चीन, सी भारत और इंडोनेशिया या डी पाकिस्तान और चीन। आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। भारत और इंडोनेशिया के बीच कारपेट द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया जाता है। UDA-LDA 29/11/2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग
दो किससे संबंधित है? ए नागरिकता, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डी संघ। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में भारत की नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ए महावीर, बी ऋषभदेव, सी पारसनाथ या डी पद्म ब्रह्म। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर महावीर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 31 वर्ष या डी 35 वर्ष। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वन रक्षक 11/12/2015 को पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? ए 1965 से 1970, बी 1965 से 1980, सी 1967 से 1978 या डी 1967 से 1990। आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। हरित क्रांति आंदोलन 1967 से 1978 तक चला। केंद्र सुपरवाइजर 31/8/2019 पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? ए R.A. फिशर, बी पियर्सन, सी बोडिंगटन, डी A.L. बॉली। जी आंसर बताइए, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। सर रोनाल्ड एल्मेर फिशर को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। क्रिस प्रावधिक 15/2/2019 पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? ए गलनांक तापमान, बी प्रज्वलन तापमान, सी क्वथनांक तापमान या डी हिमांक तापमान। आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है वह पदार्थ का प्रज्वलन तापमान कहलाता है। लोअर एग्जाम 30/9/2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है? ए रक्त आयतन, बी नाड़ी दर, सी हृदय स्पंदन या डी हार्मोन उत्सर्जन। आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। मानव प्लीहा रक्त आयतन को नियंत्रित करता है। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव 24/1/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए 27 मई, बी 21 जून, सी 29 अगस्त या डी 2 अक्टूबर। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। भारत में हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।